औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस दिन से इलेक्शन गुजरे हैं उस दिन से कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज किसी ना किसी जगह से जरूर आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज जो सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत इस वक्त चल रही है, उसमें जिक्र किया गया है कि एक सर्विंग जर्नल ने अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 से मुलाकात की है। वो जनरल का नाम बताया जो जा रहा है वो जनरल शमशाद सहर मिर्जा, ये नाम लिया जा रहा है। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। वो जनरल शमशाद मिर्जा साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। मैं आज आपकी खिदमत में ये अर्ज करने जा रहा हूं कि कौन से अहम तरीन सर्विंग जर्नल ने इमरान खान से अडयाला जेल में कितनी देर की क्या मुलाकात की है, उस मुलाकात में जर्नल की तरफ से उन्होंने क्या मुतालबा किया है और जवाब में इमरान खान ने उन्हें क्या बताया है या क्या कहा है। इस मुलाकात की पूरी अंदरूनी कहानी आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला हूं। बराए मेहरबानी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए ताकि तमाम अहम खबरें आपकी खिदमत में बर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे एक शोर बरपा है कि कैदी नंबर 804 से अडयाला जेल में किसी सर्विंग जनरल ने मुलाकात की है। जब मैंने उस पर सर्चिंग की तो पता चला कि जनरल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमशाद साहिर मिर्जा जो है उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है अडयाला जेल में और उनसे कोई मुज़ाकरात किए हैं। जब मैंने इस बात की मतलब मुस्तरद होने के लिए इसका पीछा किया और इधर उधर राब्ता किया तो पता चला जब जनरल शमशाद सहर जो है वो जब ये मुलाकात हुई, यानी कि जब ये आपके पास वीलॉग आएगा तो एक दिन बाद पहुंचेगा, तो जब ये मुलाकात हुई तो वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो सऊदी अरब के दौरे पे थे। तो इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया के बारे में ये बात ठीक कही जाती है कि ये एक शैतानी चरखा है और इस पे बात घूम जाती है, पर इसको आप मुकम्मल तौर पे ऐसे नहीं कह सकते। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई बात थी तो निकली पर बात बढ़ गई। पर इससे भी अहम बात, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है उनको तो मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो तो मेरे ख्याल सियासत में उनका कोई लेना देना भी नहीं है। वो फोर्सेस के चीफ हैं और मैं समझता हूं कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं और प्योर सर्विंग जर्नल हैं और वो अपने काम से काम रखने वाले जनरल समझे जाते हैं, ऑफिसर समझे जाते हैं। तो अब फिर हम जिक्र करते हैं कि कौन से जर्नल ने किस इमरान खान साहब से मुलाकात की। अच्छा, जो भी जनरल अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सर्विंग जनरल इमरान खान से मिलने जाएगा तो इमरान खान उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या पोर्टफोलियो है या आपके पास क्या असाइनमेंट है या आपकी जिम्मेदारी क्या है या आपको किसने भिजवाया या आप किस ओहदे पर हैं जो मेरे से बात करने या मेरे से मुज़ाकरात करने के। क्या आपके पास ऐसा कोई पैगाम है कि जिसमें आप पर एतमाद का इजहार किया हो मेरे साथ बैठकर बात करने के लिए। तो लिहाजा इसके लिए जो सबसे अहम तरीन इस वक्त आर्मी चीफ के अलावा, एक तो आर्मी चीफ सबसे अहम तरीन पोस्ट है जनरल आसिम मुनीर और दूसरी पोस्ट है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी। सीजीएस जो हैं, जो पहले जनरल सईद थे, जनरल सईद जनरल आसिम मुनीर के राइट हैंड थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जिन्हें मुंतखब किया गया मेजर जनरल से ये सितंबर में प्रमोशन दी गई और वो प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्हें सीजीएस तैनात कर दिया गया। तो चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ जो है वो ना सिर्फ आईएसआई एमआई पूरी मिलिट्री जो है वो उनके जरिए चलाई जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आंखें कान बाजू चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को ही कहा जाता है। अच्छा, तो ये अवैस दस्तगीर इनका नाम है
ये उससे पहले, मैं अगर इनकी असाइनमेंट के बारे में बात आपको बताऊं तो ये उससे कबल ये जनरल बाजवा के भी बहुत करीब थे। जनरल बाजवा के दौर में ये डीजी मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके हैं। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो आईएसआई के अलावा पूरी मिलिट्री जो है उसको ऑपरेशनली हेड करता है। अब उनके पास एक बढ़ा के आईएसआई भी, उसको भी मॉनिटर या उसको भी ऑपरेशनल तौर पे डीजी के अलावा वो चला रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो सीजीएस के जरिए सारी फोर्स चलाते हैं। अब आर्मी चीफ से उनकी रिलेशनशिप क्या है? आर्मी चीफ जब जनरल आसिम मुनीर डीजी आईएसआई थे तो जनरल बाजवा के दौर में और इमरान खान वजीर आजम थे, उस दौर में जब उन्हें वहां से डीजीआईएसआई से हटाया गया तो उन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला लगाया गया, जिसका जनरल बाजवा ने अपने खात्मे कुछ चंद रोज पहले, मैंने व्लॉग किया है आज से 4-5 रोज पहले, उसमें जिक्र किया है कि मैंने आपको उस वक्त के वजीर आजम की नाराजगी के बावजूद डीजीआईएसआई से हटाकर कोर कमांडर तैनात किया। उस कोर कमांडर तैनात होने पे उस वक्त जब कोर कमांडर गुजरांवाला जनरल आसिम लगे तो मेजर जनरल अवैस दस्तगीर जो है वो गुजरांवाला में बतौर मेजर जनरल खिदमात अंजाम दे रहे थे, तो उनका उनसे कुर्बत उस वक्त बढ़ी, इसलिए जनरल आसिम मुनीर ने इनका इंतखाब किया। उनके ट्रस्टवर्दी हैं। वो अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने इमरान खान से क्या मुज़ाकरात किए। जो हमारे तक बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि इमरान खान से उन्होंने ये कहा कि आपका जितना भी मतलब सीटें आई हैं, आपका मैंडेट है, उसका एहतराम किया जाएगा। कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की बजाय इंतखाबात को यानी कि पुरअमन इक़्तिदार इंतकाल जो है उस पर हमारे से तावन करें ताकि मुल्क और कौम का फायदा हो सके, ताकि बैरूनी दुनिया से आईएमएफ का भी वो टाइम करीब आ रहा है और बैरूनी दुनिया से जो वादे हैं मैशत को ठीक करने के हवाले से वो भी मुकम्मल तौर पर पूरे किए जा सके, क्योंकि अगर ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया गया तो हम एक दफा फिर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। अब इसमें मेरे जराए ये बताते हैं कि इसके बदले में आपको थ्रू कोर्ट्स रिलैक्सेशंस जो हैं वो आप हासिल करें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। इसके जवाब में आप जानना चाहते हैं वो क्या है? वो आप जानना चाहते हैं कि इमरान खान ने जवाब में क्या कहा। इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इमरान खान ये कहते हैं कि 40 से 50 ऐसी नशिस्तें हैं जिस पर रिगिंग की गई है, वो रिगिंग वाली नशिस्तें जो हैं वो वापस कर दी जाए पीटीआई को, और पीटीआई जो है वो जो उसका इस्तेकाक बनता है उसको हुकूमत बनाने दी जाए। ना आप यानी कि फौज, ना आप किसी का इल्हाक करवाएं, ना किसी को तोड़ाएं, ना किसी को मिलाएं। आप सिर्फ साइड पे अपना काम करें, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें और हमें सियासी लोगों को हुकूमत बनाने या ना बनाने ऑपोजिशन में बैठने दें। इमरान खान ने यह मुतालबा किया। अब मेरे जरा ये भी कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा देखा है कि कई कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाहर जाने की कमिटमेंट कर ली, केसेस में रिलैक्सेशन लेने की कमिटमेंट कर ली। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है। सीजीएस ने जब जाना था अडयाला जेल तो पहले ये ट्राई किया गया कि इमरान खान को किसी सेफ जगह पर मुंतकिल कर लिया जाए, तो उस पर इमरान खान ने भी साफ इनकार कर दिया था अडयाला जेल से जमानत के बगैर बाहर जाने पर। और अब सूरत हाल ये है कि सीजीएस जनरल अवैस दस्तगीर जो मुलाकात करके आए हैं इमरान खान साहब से, उनसे ये तय हो गया है कि वो आइंदा पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और जो रिगिंग वाली सीटें हैं अगर उनको शक है कि उस पर रिगिंग हुई है तो वो थ्रू कोर्ट अगर अपना हक वापस लेने की कोशिश करें तो उसमें फौज, आईएसआई या कोई हमारा मतलब सिक्योरिटी इदारा जो है उसमें मुलविस नहीं होगा। अभी तक की यही सूरत हाल है। मैंने कहा ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि मेरे पास ये बात पहुंची थी। मैंने कहा बड़ी मुस्तनद और थोड़ी देर मुझे इसलिए लग गई कि मैं इसके ऑथेंटिक होने के लिए चेक करता रहा। अब जब मेरे पास नाम आ गया तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दूं। बराए मेहरबानी आप मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो कर लें। मैं आपकी खिदमत में बर वक्त हाजिर होता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।